नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। सुरक्षा बल के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बीच आतंकवादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि आतंकी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऑफलाइन ऐप की मदद भी ली जा रही है। राजौरी और पुंछ में 3 से इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल कर एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। तो 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इंटरनेट सेवा बंद हुए, ऐसे में ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेट बंद होने पर ऑफलाइन ऐप ऐसा डेवलप किया है आतंकियों ने, जिसका वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं। राजौरी पुंछ में इंटरनेट सेवा तीसरे दिन भी, आज 3 दिन हो चुका है और आज तीसरे दिन में बंद है। राजौरी और पुंछ में तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है। आतंकी आपस में बातचीत करने के लिए वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए ऑफलाइन ऐप की मदद ले रहे हैं। अब ये कैसे ये काम हो रहा है, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही ये ऑफलाइन ऐप होता है जिसका इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और नेटवर्क और इंटरनेट की जरूरत भी यहाँ नहीं होती है, जिस वजह से ये फोन पर बात कर पाते हैं। फोन की रेंज पर काम करता है ये ऑफलाइन ऐप। रेंज कितनी होगी उस पर ये काम करता है। ब्लूटूथ की तकनीक पर ये ऐप जो है वो काम करता है और इसी का इस्तेमाल आतंकी लगातार कर रहे हैं। अब रेंज क्या होती है? 100 से लेकर 200 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। अगर इस रेंज में मोबाइल फोन है तो यहाँ बातचीत हो सकती है। बात करने के लिए 2 फोन का एक रेंज में होना जरूरी है और इसी का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। कॉल और एनक्रिप्टेड मैसेजेस यहां से किए जा सकते हैं। आतंकी इसी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। लोकेशन और बातचीत को ट्रेस करना यहां मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आपको इस वक्त बताते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल कौन करता है और कहां इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि ऐप का इस्तेमाल होता कैसे है, कौन इस ऐप का इस्तेमाल करता है, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आतंकवादी इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में बातचीत की जा सके और इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। देश विरोधी गतिविधि में जिनका भी चेहरा होता है, जो भी शामिल होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर ये ऐप का इस्तेमाल होता है ताकि नेटवर्क अगर इशू हो, ऑफलाइन ऐप का यहाँ पर इस्तेमाल होता है जहां नेटवर्क की स्थिति ना हो, क्योंकि ये ऐप जो है वो ऑफलाइन, जहां नेटवर्क ना भी हो वहां भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो जो आतंकवादी हमला होता है, सेना की गाड़ी पर हमला किया जाता है, आतंकी अब इसके बाद इसी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलवामा से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तीनों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल तीनों से ही पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बताई और तस्वीरें भी आपके सामने, जो हथियार बरामद किए गए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलवामा से ये गिरफ्तारी हुई है। 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी संख्या में यहां से हथियार बरामद हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। तीनों संदिग्धों से फिलहाल सेना पूछताछ कर रही है। सुरक्षा बल की पूछताछ उनसे जारी है। पुलवामा से ये बड़ी खबर है जहां से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पुंछ आतंकी हमले में पाकिस्तान चीन गठजोड़ की बड़ी भूमिका पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही PAFF और TRF जैसे शैडो आतंकी संगठन चीन में बने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया तो ये जा रहा है कि पुंछ हमले में भी चीन में बने हथियारों, बॉडी सूट, कैमरे और कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान चीन गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो चीन में बने हैं। और देखिए, खुफिया एजेंसी ने आतंक पर चीन और पाकिस्तान गठजोड़ पर और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आतंकी कैसे इन उपकरणों से भारत में कायराना हरकत को अंजाम देने की फिराक में जुटे रहते हैं। ग्राफिक्स की मदद से आप एक एक करके इसे समझिए कि कैसे इससे कायराना हरकत को अंजाम देने की फिराक में आतंकी रहते हैं। देखिए, हथियार की बात करें तो चीन में बनी स्नाइपर गन का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और पाकिस्तान से भारतीय जवानों को निशाना बनाया जाता है। ये बड़ी साजिश रची जाती है दोनों ही पड़ोसी मुल्कों से और
नवंबर में इसी हथियार से जवानों को निशाना बनाया गया था, ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। कैमरे की बात करें तो हमले के बाद चीन में बने कैमरे से तस्वीर भी ली जाती है। कैसे दोनों देशों का गठजोड़ है समझिए। चीन की तकनीक से फोटो को मॉर्फ किया जाता है, उसे वहां पर छेड़छाड़ उस फोटो से की जाती है और 2023 में 3 हमलों की PAFF-TRF ने तस्वीर जारी की थी जो चीन में बने कैमरे से ली गई थी। अब कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करें तो इंक्रिप्टेड मैसेजिंग डिवाइस का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और चीन का मैसेजिंग ये डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आतंकी आपस में बातचीत के लिए करते हैं और इसी से आतंकी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी जानकारी साझा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो चीन में बनी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपना पैंतरा बदल लिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों पर लगातार नाकाम होने के बाद ISI अपने अंडरग्राउंड आतंकवादियों को एक्टिव कर दिया है और जिन्हें सेना के काफिले पर हमला तेज करने को कहा गया है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर के बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ग्राउंड वर्कर्स को आतंकवादियों को एक्टिव होने के लिए कहा गया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नापाक साजिश फेल होने के बाद ISI ने कैसे पैंतरा बदला है वो एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि क्या नई साजिश उनकी तरफ से रची जा रही। देखिए, आतंकियों की घुसपैठ नाकाम होने से ISI बौखलाया हुआ है और बौखलाहट दिखाई दे रही है। ISI ने अंडरग्राउंड आतंकियों को इस वक्त एक्टिव कर दिया है और सेना के काफिले पर हमले तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। ये साफ तौर पर बौखलाहट है। आम लोगों की तरह घाटी और जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड आतंकी अब सामने आ रहे हैं और वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अंडरग्राउंड आतंकियों को पहाड़ और जंगलों की पूरी जानकारी होती है और हमला करने के बाद वो इन्हीं जंगलों में गायब हो जाते हैं। हमले के बाद जंगल में छिपे अंडरग्राउंड आतंकियों को आसानी होती है छिपने में, क्योंकि उन्हें उस जंगल की पूरी जानकारी होती है और इसी का फायदा ये अंडरग्राउंड आतंकी जो हैं वो हमले के बाद उठाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में भारतीय नौसेना को उसका बेहद ताकतवर जंगी जहाज INS इम्फाल मिल जाएगा। INS इम्फाल ऐसा युद्धपोत है जो एकदम घातक और आधुनिक हथियारों से लैस है। उसमें ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल भी फिट है और वो एक साथ 24 रॉकेट भी दाग सकता है। थोड़ी ही देर में मुंबई में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना में ऐसे दमदार जंगी जहाज को शामिल करवाने वाले हैं और जिसके बाद चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों होगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि INS इम्फाल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। INS इम्फाल शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से लैस है। उससे 16 ब्रह्मोस मिसाइलें चल सकती हैं। INS इम्फाल में स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार को भेदने की ताकत है। इसी वजह से वो दुश्मन की नजर में ही नहीं आएगा, मगर INS इम्फाल दुश्मन की मौजूदगी को तुरंत भाप जाएगा, क्योंकि उसमें आधुनिक रडार भी लगा हुआ है। दुश्मन का जहाज INS इम्फाल के आसपास फटक भी नहीं सकता, क्योंकि अपने 400 किलोमीटर के दायरे में आते ही नौसेना के इस युद्धपोत को दुश्मन की भनक लग जाएगी। और दुश्मन की जो निगाहें हैं वो उसके बारे में आपको बताते हैं। दुश्मन की सबमरीन भी INS इम्फाल के आगे नहीं टिकने वाली। इतनी शक्तियां होने के बावजूद INS इम्फाल सबसे कम समय में तैयार हुआ युद्धपोत है और जिसे बनाने में सिर्फ 7 साल का ही वक्त लगा है। वो 163 मीटर लंबा है और 7400 टन भारी है।